बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए बहुत ही डिलीशियस और फ्लफ़ी किस्म के सॉफ्ट फ्रेंच टोस्ट की बड़ी बेहतरीन सी रेसिपी लेके आई हूँ। इससे बड़े नरम और बहुत मज़े के फ्रेंच टोस्ट बनते हैं। इनको आप कई टेस्ट में तैयार कर सकते हैं। मैं आज इनको क्रीमी टेस्ट में तैयार कर रही हूँ। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बड़े आइडियल फ्रेंच टोस्ट हैं। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं क्रीमी फ्रेंच टोस्ट। सबसे पहले जी बैटर तैयार करते हैं। 3 टेबलस्पून ठंडा दूध ले लिया है। इसके अंदर 3 ही टेबलस्पून मैंने चीनी के ऐड किए हैं। बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेना है चीनी को इसके अंदर। इसके बाद एक अदद अंडा तोड़ के मैं डाल रही हूँ। इस बैटर से आपके 2 बड़े साइज़ के जो डबल फ्रेंच टोस्ट हैं वो तैयार हो जाएंगे। एक अंडा, इसको भी अच्छी तरह से फेंट लेना है आपने। इसके बाद आपने इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर दालचीनी का पाउडर डालना है और एक चुटकी बराबर नमक बड़ा अच्छा बैलेंस करेगा इस बैटर को, इसके शुगर को। इसके बाद 2 से 3 कतरे केवड़ा वाटर के आपने इसमें ऐड करने हैं, जिससे बड़ी प्यारी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर में भी इजाफा होगा। अब जी ये 2 मैंने टोस्ट लिए हैं, छोटे साइज़ के ब्रेड के स्लाइस हैं ये। इनके ऊपर मैं दूध की गाढ़ी मलाई जो है वो डाल रही हूँ। आप इसकी जगह आम जो डेयरी क्रीम मिलती है वो भी डाल सकते हैं, वो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा करेगी। मलाई के अंदर दूध नहीं होना चाहिए, गाढ़ी मलाई लेके, ताकि ये अच्छी तरीके से स्टिक कर सकें टोस्ट। एक टोस्ट को दूसरे के ऊपर रखें। इसकी फ्राइंग के लिए मैंने ऑयल बहुत ही कम लिया तवे के ऊपर। आपने भी इसको बहुत ही कम ऑयल में बनाना है, उससे ये ज़्यादा फूलेगा और हैवी नहीं होगा बिल्कुल भी। हल्का सा गर्म करना है इस ऑयल के। उसके बाद जो बैटर हमने बना के रखा हुआ है उसके अंदर आपने डिप करना है जो हमने डबल टोस्ट बनाया था उसको। इसकी फ्राइंग का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से चारों साइड से आपने इसको जो है गोल्डन ब्राउन प्यारा सा कलर देना है। मैंने खुली प्लेट में बैटर को शिफ्ट कर लिया ताकि आसानी से टोस्ट पे लगा सकूँ। ये देखिए सारी साइड से इस तरीके से तमाम साइड्स भी आपने अंडे से कवर करनी है। अब जनाब ये देखिए बहुत ही कम ऑयल के साथ जस्ट ग्रीजिंग है तवे के ऊपर, और इसी में आपने इसको बनाना है और हल्की आंच के ऊपर बनाना है ताकि इसके ऊपर प्यारा प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो आसानी से आ जाए। एक साइड से कलर आने तक आपने थोड़ी देर इसको जो है टच नहीं करना, यानी इसको उलटना नहीं है। अब जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाए हल्का सा, तो फिर दूसरी साइड को टर्न करें। दूसरी साइड को भी आपने 1 आध मिनट देना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट एक साइड को जो है वो ज़रूर लगेगा। एक साइड को पहले टोस्ट करना है, फिर दूसरी साइड को टोस्ट करना है। इसके बाद जो इसके किनारे हैं आपने चम्मच की मदद से या जो चिमटा है उसकी मदद से पकड़ के इस तरीके से, ये देखिए जिस जगह पे ऑयल है इस साइड पे रख के मैं जो है चारों साइड्स को भी हल्का हल्का कलर दूंगी और बड़ा मज़े का इस तरीके से आपका बड़ा खुशबूदार सा ये फ्रेंच टोस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैंने साइड्स को भी अच्छे तरीके से कर लिया है। इसके अंदर आप जो है वो दोनों टोस्ट के दरमियान चॉकलेट सिरप भी लगा सकते हैं, चीज़ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई फ्लेवर्स पसंद हैं ख़ास, तो आप इसमें इजाफ़ा कर सकते हैं टेस्ट का। अब ये तैयार हो गया तो मैं रख के आपको दिखाती हूँ कि कितना फ्लफ़ी और कितना ज़बरदस्त किस्म का ये फ्रेंच टोस्ट तैयार हुआ है। मैं इसकी कटिंग भी करके आपको दिखाती हूँ। ये फ्रेंच टोस्ट अगर आप बना के बच्चों के लंच बॉक्स में दे देते हैं तो ये चूँकि फ्लफ़ी होता है बहुत, इसके अंदर क्रीम होती है, तो ये अकड़ता नहीं, ठंडा होने के बाद भी टेस्टी रहता है और बच्चे शौक़ से इसको खा लेते हैं। मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कितना सॉफ्ट और जूसी और मज़े का ये बनता है। ऊपर से बड़ा क्रिस्पी बड़ा प्यारा सा कलर आता है और अंदर जो भी फ्लेवर आपने ऐड किया हुआ है, चीज़ डाला है या चॉकलेट सिरप वगैरह डाला है, उसका आपको टेस्ट मिलता है। मैंने इसको सिर्फ क्रीम, क्योंकि मेरे बच्चों को क्रीम वाले फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद है। शाम की चाय के साथ बड़ी मज़े का ये स्नैक लगता है। किसी भी पार्टी में भी आप बना